हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरे दिन की शुरुआत हुई थी वापस से मॉक देने से और आज मैंने 2 मॉक दिए थे। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था 3-4 दिन पहले कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता है मेरा। मैं दिन भर में 2 मॉक दे पाती हूँ और फिर भी आज ऐसा हुआ कि 1 मॉक तो मैंने लैपटॉप से दिया था और बाकी जो मैंने दूसरा मॉक दिया था वो मैंने फ़ोन से ही दिया था, क्योंकि मेरी दीदी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उनका 21 को है। तो फिर वो भी जो मॉक देती हैं वो लैपटॉप से ही देती हैं। वो तो थोड़ा-सा भी एडजस्ट नहीं करती हैं, मुझे ही करना पड़ता है पूरा। मैं ही फ़ोन से मॉक देती हूँ और वो तो लैपटॉप से ही देती हैं सारे मॉक, क्योंकि लैपटॉप उनका है इसलिए। और फिर सबसे पहले मॉक दिया था मैंने अड्डा का, जो कि ओके था। उसमें नंबर थोड़े कम आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मॉक का दिया था, उसमें नंबर ठीक आए थे। मतलब जो मेरे एक्सपेक्टेड हैं वो तो नहीं आए थे, बट फिर भी ओके आ गए थे। और इसमें इंग्लिश में मेरे नंबर इतने कम आ गए थे। जो फ़र्स्ट वाला था अड्डा का, उसमें मेरे नंबर 2 आए थे, जो कि बहुत बुरे थे। और उससे पहले मैंने जो मेरा वापस से पुराना वाला मॉक था उसको ओपन करने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे रिज़ल्ट नहीं दिखा था, वो उसमें रिज़्यूम ही लिखा था वापस से। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि शायद वो मुझे दिख जाए, आज दिख जाए। कल नेटवर्क इशू हो रहा था, लेकिन वो आज भी नहीं दिखा। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज एक नया मॉक देते हैं, उसका रिज़ल्ट देखेंगे। लेकिन कम से कम आज ऐसा ना हो कि आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए। और फाइनली कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आज मुझे मेरा रिज़ल्ट अच्छे से दिखा था। बस पता नहीं क्या हो गया था, जब मैं आज मॉक दे रही थी तो मैं इंग्लिश पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाई थी, क्या हो गया था। तो मेरे 2 नंबर आ गए थे, जो मैं देखा और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि यार मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रहे थे। फिर जब मैंने सेकंड टाइम जो टेस्ट दिया था उसमें तो अच्छे आए थे, उसमें 13 नंबर आ गए थे, मतलब 13 मेरे सही निकल गए थे। और मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे सेकंड वाले में, लेकिन फ़र्स्ट वाले में तो आप मेरा चेहरा देख सकते हो कि जब मैं मॉक दे रही थी और जो फर्स्ट सेक्शन था वो इंग्लिश का था। इसमें मेरा मुँह इतना अजीब सा बन रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी इंग्लिश आ गई अचानक से मेरे सामने। और फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो आप लोग मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा ही सकते थे कि कैसी इंग्लिश आई होगी। और वो ऐसी आई थी कि उसमें मेरे 2 नंबर आए और 5-6 गलत निकल गए थे, क्योंकि 5-6 नहीं, ये 9-10 गलत निकले होंगे, जभी तो मेरे 2.5 नंबर कट गए थे, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। और वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर भी रीज़निंग में तो ठीक आए थे आज, और मैथ्स में भी ठीक थे अड्डा के जो मॉक लगाया था उसमें। बट इंग्लिश के देख के मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि अभी तक मैं जो सोच रही थी कि इंग्लिश चलो ठीक है, मेरी इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो एक मॉक में जो 2 नंबर आए तो पूरा मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा गिर गया। लेकिन फिर जब मैंने सेकंड वाला मॉक लगाया था उसमें मेरे वापस से इंग्लिश में अच्छे आए तो मुझे ठीक लगा। 13 नंबर इंग्लिश में आ गए, ये मुझे अच्छा लगा था। बाकी मैंने जो सेकंड वाले में अटैम्प्ट किए थे, मैंने 10 ही किए थे मैथ्स में और 10 ही नंबर आए थे मेरे। तो चलो उसमें एक भी गलत नहीं निकला, ये अच्छा। उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आई थी और जो कि मैंने सही कर दी थी, इस बात की मुझे खुशी हुई थी। और फिर गाइस मैंने फ़ोन से ही मॉक लगाया था, जो कि मैंने बताया था अभी कि मेरी दीदी ने लैपटॉप ले लिया था। और ये मुझे सबसे बुरा लगता है कि एटलीस्ट मॉक के लिए तो मुझे लैपटॉप मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार मुझे मेरे फ़ोन से ही मॉक लगाना पड़ा। वैसे भी ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और दीदी के फ़ोन में ही मॉक लगाती हूँ। और वैसे मेरे फ़ोन में ऐप भी डाउनलोड नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन है तो उसमें बहुत कम ऐप डाउनलोड हो पाते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस मॉक है, ये भी डाउनलोड नहीं हो पाता है। और बहुत से ऐप हैं जैसे स्मार्ट कीड़ा, ये भी मैं चाहती हूँ मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाए तो मैं ड्रिल लगा पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी मेरे फ़ोन में डाउनलोड नहीं होता है। बट कोई बात नहीं, फ़ोटो तो अच्छी आ जाती हैं, ये एक अच्छी बात है, पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख दिया जाए। बट फिर मैंने फ़ोन से मॉक लगाया और इसमें मेरे नंबर ठीक आ गए पहले वाले से। फिर मुझे समझ में आया कि ये मैटर नहीं करता है, छोटी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे बस नंबर अच्छे आने चाहिए और फोकस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब मैं इंग्लिश का इसमें सेक्शन कर रही थी तो मैंने फ़ोन बिल्कुल अपनी आंखों के पास रखा था, एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रही थी बिल्कुल ध्यान से, और फिर मैंने टिक किए थे, तो शायद इसलिए मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ गए थे। और गाइस आज तो मैंने रेगुलरली 2 बार बैठ के साथ में बैठी थी मैं और मॉक लगाए थे। और फिर क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अरुण सर की क्लास देखना चाहिए, उससे डीआई बन जाएगी। और फिर मैंने वो क्लास देखी थी, मतलब मेरी आज वो 3 घंटे की क्लास है तो मेरी 2 घंटे की तो हो गई थी। और फिर मैंने उसे 50 मिनट की जो थी वो रह गई थी, वो मैंने रात में कंप्लीट की वीडियो एडिट करने के बाद। और फिर आज मैंने बस 2 ही मॉक दिए, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँगी। और कल तो मेरी पूरी कोशिश रही कि आज ऐसे मैं मार्केट भी चली गई थी,
क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं तो कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं दीदी के साथ मार्केट चली गई थी, तो कम ही पढ़ाई हो पाई थी। और अब मैंने सोचा है कि कल से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आज मैं 2 बार गई थी। आज मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ मार्केट गई थी, उसको जॉब ढूँढनी थी तो जॉब के रिगार्डिंग गई थी, और फिर सेकंड टाइम दीदी के साथ गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था और आज ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। बट मैंने सोचा है कि अब कल से नो मार्केट, कल से कहीं नहीं जाऊँगी, बस घर पे रहूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी। वैसे कल का ही दिन है, परसों तो मेरा एग्ज़ाम है, तो कल मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मेरा सेंटर भी दूर है, जहाँ भोपाल में मैं रहने वाली हूँ वहाँ से सेंटर बहुत दूर है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। बट कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगी मैं, और मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर करना है कि कैसे क्या होता है, कैसे एंट्री होती है, सब कुछ जानना है मुझे। और ये देखो गाइस, मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 15 सही निकले थे, और मैथ्स में मेरे 10 किए थे, 10 ही सही निकले थे। और उसके बाद रीज़निंग में गलत निकल गए थे 1-2, पता नहीं क्यों रीज़निंग में ऐसा हो जाता है कि मेरे गलत निकल ही जाते हैं। मैंने 11 किए थे, 2 गलत निकल गए थे। उसके बाद मेरा 31 स्कोर आया, और ये परसेंटाइल पता नहीं क्यों कम आते हैं, 11 आए हैं। और फिर मैंने अरुण सर की क्लास देखी थी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, वो सबसे मैंने लास्ट में देखी थी मॉक लगाने के बाद। और ये क्लास देखने के बाद सच में मुझे डीआई समझ में आई थी, और क्वेश्चन में तो मैं नहीं कर पाई थी, मतलब मॉक में तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं बचा था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरा पूरा टाइम स्पीड मैथ ही ले लेती है। और फिर मैंने, लेकिन जब ये डीआई की क्लास देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम में आ गई तो मैं पक्का कर दूँगी। और थैंक यू सजेस्ट करने के लिए। अगर मैं ये नहीं देखती तो मुझे जितनी समझ में आई है ना, उतनी भी समझ में नहीं आने वाली थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम में मैं बस छोड़ने ही वाली हूँ डीआई को। बट थैंक यू सो मच, मुझे अच्छे से समझ में आई, और बस थोड़ी सी क्लास रही थी, उसको कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जितने भी टॉपिक होते हैं डीआई में वो सारे समझ में आ जाएंगे। और फिर मैं कल जो डीआई के क्विज़ हैं वो सब लगाऊंगी, जिससे डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और एग्ज़ाम में डीआई आए तो मैं उसे अच्छे से कर लूँ, क्योंकि डीआई तो आजकल मैं छोड़ ही देती हूँ मॉक में। सो बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।